चलिए, एक बहुत ही सिंपल सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सहन शक्ति या कह लें एंड्योरेंस के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। ये दिखाती है कि असली ताकत हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती है। कभी यह सवाल मन में आया है कि कोई कितनी देर तक कितनी मुश्किलों का सामना कर सकता है? वो आखिर क्या चीज है जो हार और जीत के बीच की लकीर खींचती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से शुरू होती है। इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने एक चूहे की फिजिकल लिमिट्स को टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने क्या किया कि उस चूहे को पानी से भरे एक टब में डाल दिया। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा जीव और पानी से भरा एक बड़ा सा टब। उसके लिए तो ये एक डरावने सपने जैसा रहा होगा, है ना? कोई रास्ता नहीं, बस चारों तरफ पानी। तो इस पहली मुश्किल परीक्षा में उस चूहे का क्या हुआ? खैर, जो नतीजा निकला उसकी उम्मीद शायद कई लोगों को पहले से ही होगी। वो चूहा बुरी तरह घबरा गया, बिल्कुल पागलों की तरह हाथ पैर मारने लगा। उसने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी बाहर निकालने की उस बेचैन कोशिश में लगा दी, और नतीजा? धीरे धीरे उसकी सारी ताकत खत्म होती चली गई। और बस 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट के अंदर उसका शरीर डूबने लगा। उसने पूरी तरह से कंप्लीटली हार मान ली। असल में होता यह है कि जब उम्मीद चली जाती है ना, तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। लेकिन ठीक उसी पल जब उस चूहे ने सब कुछ छोड़ दिया था, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। जैसे ही वो बेचारा डूबने वाला था, एक हाथ आगे बढ़ा और उसे पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये उस चूहे के दिमाग में एक नई उम्मीद का, एक नई संभावना का जन्म था। और बस इसी एक पल ने उसके दिमाग में एक नई चीज डाल दी, और वो थी उम्मीद। ये भरोसा कि नहीं, बचाव हो सकता है। ये विश्वास कि अगर वो टिका रहा तो शायद कोई उसे बचाने आ सकता है। तो अब आता है इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा हिस्सा। देखिए, हालात बिल्कुल वैसे ही थे। पानी का वही टब, वही चूहा। लेकिन इस बार अंदर से कुछ बहुत जरूरी बदल चुका था। कुछ देर के बाद उसी चूहे को वापस उसी पानी के टब में डाल दिया गया। फिजिकली सिचुएशन में कोई भी बदलाव नहीं था। तो इस बार क्या हुआ होगा? क्या नतीजा पहले जैसा ही रहा या कुछ और? यकीन करना मुश्किल है, पर इस बार नतीजा चौंकाने वाला था। वो चूहा 15 मिनट नहीं बल्कि पूरे 60 घंटे तक तैरता रहा। जी हां, आपने सही सुना, 60 आवर्स। ये तो एक चमत्कार जैसा था। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उसका बदला हुआ व्यवहार। इस बार वो घबराया नहीं, बिल्कुल शांत था। धीरे धीरे एक स्टेडी पेस में तैरता रहा। वो अपनी एनर्जी बचा रहा था, क्योंकि अब उसके पास टिके रहने की एक वजह थी। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस कमाल के बदलाव की वजह क्या थी? आखिर ऐसा क्या बदल गया था जिसने 15 मिनट को 60 घंटों में बदल दिया? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, चूहे की फिजिकल स्ट्रेंथ तो उतनी ही थी, वो नहीं बदली थी। जो बदला था वो थी उसकी सोच, उसका माइंडसेट। अब उसके मन में एक भरोसा था कि अगर वो डटा रहा तो कोई ना कोई उसे बचाने जरूर आएगा। और इसी एक उम्मीद ने उसे पहले से कई कई गुना ज्यादा मजबूत बना दिया था। ये स्लाइड दोनों कोशिशों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। पहली कोशिश में थी घबराहट, नतीजा था 15 मिनट और अंत में हार। दूसरी कोशिश में था ठहराव, नतीजा था 60 घंटे और अंत में सहन शक्ति। और इन दोनों के बीच जो इकलौती चीज बदली थी वो थी उम्मीद। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक चूहे की नहीं है, ये हम सब की कहानी है, हमारी जिंदगी की कहानी है। जब हम मुश्किलों में फंस जाते हैं तो हमें हालात नहीं तोड़ते, हमें ये सोच तोड़ देती है कि अब डटे रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। असली लड़ाई तो बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर चल रही होती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार बस इतना सा है कि जब तक लड़ने की वजह होती है, जब तक उम्मीद की एक किरण भी जिंदा होती है, तब तक कोई हार नहीं सकता। क्योंकि एक बात तो पक्की है, जब तक कोई टिका रहता है तब तक खेल खत्म नहीं होता।